लर्निंग विद यूट्यूब पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज आपके सामने एक ऐसी नई क्लास बनाने के लिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल शुरू से क्लास होगी। क्लास 9th में आपने पढ़ रहा है, सब बच्चों ने क्लास 9th में आने के बाद अब आप क्लास 10 में आ गए हो। ठीक है, तो क्लास 10 में हम जो है आज से एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके सामने मंडे टू फ्राइडे, हर एक मंडे टू फ्राइडे के दिन यानी कि एक हफ्ते में 5 दिन आपके सामने एक नई क्लास पहुंचे करेगी साइंस की, जिसके अंदर हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपके सामने जो एक क्लास लेकर आ रहे हैं हम आपके सामने, वो एक साइंस की क्लास लेकर आए हैं। और साइंस का आपको पता है कि साइंस का जो पेपर आता है वो 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का क्या होता है, राइटिंग, यानी कि हमें पेपर करना होता है। तो हम आज आपके सामने जो क्लास लेके आए हैं, मैं और मेरे साथ के जो टीचर है वो भी आपको लर्निंग विद यूट्यूब पर सभी क्लास कंप्लीट देंगे। आपको मैथ पढ़ाएंगे मेरे सर, और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं आपको आज की क्लास में सब साइंस के बारे में बताऊंगा कि साइंस में क्या पढ़ना होता है और क्या हमें साइंस में तैयारी किस चीज़ की करनी है। ठीक है, तो मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा। हर मंडे टू फ्राइडे में हमारी क्लास आप तक पहुँचे करेगी। आप जो है लगातार इसी क्लास के ज़रिए, इस क्लास के ज़रिए अपनी तैयारी करें और हमारी क्लास को कंटिन्यू देखें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है बच्चे, तो मैं जो आज आपके सामने क्लास लेकर आया हूँ, देखो लिख रखा है कक्षा 10 विज्ञान। कक्षा 10 विज्ञान हम जो है, मैं खुद बता रहा हूँ अपने आपको कि मैं आपको जो है पूरा विज्ञान, जिसमें कि आपको पहले पढ़ाऊँगा फिजिक्स, फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिर आपको पढ़ाऊँगा मैं बायोलॉजी। ठीक है, तो देखो हम अगर बात करें विज्ञान की, अगर बात करें तो विज्ञान जिसको हम साइंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइंस। 70 नंबर का पेपर होता है, 70 मार्क का पेपर होता है, 70 मार्क्स का। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है 10th क्लास के साइंस को। पहला भाग की अगर हम बात करेंगे तो पहले भाग में हम पढ़ाएंगे आपको भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ाएंगे आपको? भौतिक विज्ञान, सही है, भौतिक विज्ञान। फिर भौतिक विज्ञान को, जिसको लेटिव भाषा में क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। फिर आपको पढ़ाएंगे हम रसायन विज्ञान। क्या पढ़ाएंगे? देखो बच्चे, रसायन विज्ञान को हम क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री कहते हैं, लेटिव भाषा में केमिस्ट्री कहते हैं रसायन विज्ञान को। फिर हम आपको पढ़ाएंगे जीव विज्ञान। क्या पढ़ाएंगे आपको? जीव विज्ञान को बोलेंगे बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। ठीक है, नंबर की अगर बात करें, नंबर की बात करें तो 25 नंबर का जो है, 25 नंबर का जो आता है फिजिक्स आता है, 20 नंबर की आती है केमिस्ट्री, और 25 नंबर का क्या आता है? बायो आता है। तो इन तीनों को अगर हम क्वांटिटी करें तो 25, 20 और 25 बराबर हमारे पास 70 नंबर का आपको थ्योरेटिकल एग्जाम आता है जो आपको करना होता है। ठीक है, जबकि 30 नंबर क्या होते हैं, 30 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। ठीक है बच्चे, तो देखो मैं आपके सामने आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपके सामने वो स्टार्ट करूँगा आपको फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स को 2 पार्ट में भागा गया है, जैसे कि आपकी 10th क्लास है, इसमें फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है हमारे पास प्रकाश में, यानी कि जो भौतिक विज्ञान रहेगा हमारे पास, विज्ञान को 3 पार्ट में बांटने के बाद जो भौतिक विज्ञान रहेगा उसको भी 2 पार्टों में बांटा गया है। एक यूनिट जो होगी उस यूनिट का नाम होगा प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। क्या बोलेंगे? लाइट। दूसरा जो यूनिट रहेगी, यूनिट नंबर जो दूसरी रहेगी, यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उस यूनिट नंबर 2 में हम बात करेंगे, उसमें रहेगा विद्युत। क्या रहेगा उसमें? विद्युत, जिसको बोलेंगे हम करंट। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो मैं आज आपके सामने जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज विज्ञान में आपके सामने भौतिक विज्ञान स्टार्ट करने वाला हूँ, और भौतिक विज्ञान में भी मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो क्या लेकर आया हूँ? हम लेकर आए हैं आपके सामने प्रकाश। ठीक है बच्चे, क्या लेकर आए हैं? प्रकाश लेकर आए। तो लगातार हम आपके सामने रोज़ क्लास हम आपके सामने लेकर आएंगे मंडे टू फ्राइडे, और रोज़ आप 30 से 40 मिनट की या 50 मिनट की क्लास देखो हमारी, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आपको ये मैं वादा कर रहा हूँ कि पहले आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई करेंगे हम, कि उसका थ्योरेटिकल, फिर उसका न्यूमेरिकल, उसके बाद उसी टॉपिक पर 4 से 5 या 5 से 10 के कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिसको बोलते हैं MCQ। हम 10 से 5 या 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया करेंगे आपको। ठीक है, जैसे कि आज अगर मैं बात करूँ विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में बात करूँ, तो पहली यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश। तो पहले पढ़ते हैं आज प्रकाश क्या है। ठीक है, पहला देखते हैं, आज हम देखते हैं प्रकाश क्या है। देखो आपके सामने आ गया है सबसे पहला चैप्टर या यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें, सबसे पहला चैप्टर आ गया है, तो उसका नाम है, देखो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 का नाम होता है, वो होता है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश की अगर बात करेंगे, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो देखो यहाँ लिख रखा है प्रकाश, यहाँ लिख रखा है लाइट। देखो प्रकाश एक ऐसा साधन होता है, या मैं बोल रहा हूँ प्रकाश एक ऐसा
भौतिक बोल दो क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन होता है जिसके द्वारा हम वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। ये तो एक हम अपनी तरफ से बात बता रहे हैं कि अगर आप एक रूम के अंदर हो और रूम में अंधेरा हो रहा है, सही है, बहुत सारी वो वस्तु रखी है लेकिन रूम के अंदर क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। आपने कोई भी विद्युत बल्ब जलाया और वहाँ पे जो प्रक्रिया फैल गई, जो प्रक्रिया हो पूरे रूम में फैल गई, किसके द्वारा, विद्युत बल्ब के द्वारा, वो क्या है, प्रकाश है। तो हम बोलेंगे विद्युत बल्ब की स्टडी कहाँ होगी, वो फिजिक्स में होगी। तो हम बोलेंगे प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन जिसके द्वारा हमें क्या दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। और दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे लिख रखी है, देखो, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। देखो ये लिख रहा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परिवर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है जिसके कारण हम वस्तु दिखाई देती है। मान लो कि मैंने यहाँ पे ये सूरज बना लिया, क्या बना लिया मैंने, सूरज बना लिया, और यहाँ पे वायु है, वायु, और वायु में क्या होते हैं, वायु में धूलिकण होते हैं, वायु में क्या होते हैं बताओ, धूलिकण होते हैं। और हम यहाँ पर खड़े, हमारी आँख मान लो हम यहाँ पर खड़े, तो प्रकाश जब इस पर टकरागा तो हम बोलेंगे, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो प्रकाश इस जो ये वायु के कण हैं, ये वायु के कण जो है प्रकाश इस पर टकराएगा और हमारी आंख पर जाएगा, सही है। जिसके कारण हमें क्या होगी बताओ, जिसके कारण कोई मान लो कि ये वस्तु रखी है, ये कोई क्या रखी है, वस्तु रखी, जिसके कारण वस्तु क्या होगी बताओ, हमारे पास दिखाई देगी। तो यहाँ पर लिख रखा है प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु दिखाई देती है, जिसकी सहायता से क्या दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, देखो इस ये वस्तु, ये मान लिया हमने कोई वस्तु, ये कण मान लिया हमने, वायु में कण है, इसको वस्तु मान लिया। जब प्रकाश इस पर आकर टकरागा तो किस पर जाएगा, हमारी आंख पर जाएगा, जिसके कारण वस्तु क्या होगी बताओ, दिखाई देगी। तो वह परिवर्तित होकर हमारी आंख पर पहुंचता है जिसके कारण हम, जिसके फलस्वरूप हम वस्तु क्या होती है बताओ, दिखाई देती है, ठीक है, प्रकाश कहलाता है। दो लैंग्वेज मैंने आपको प्रकाश के बारे में बता दिया है। आगे बात करते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत हम बोलेंगे लाइट सोर्स। लाइट सोर्स की अगर हम बात करेंगे, प्रकाश के स्रोत होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप बताओ, प्रकाश जो निकलेगा वो हमारे पास सूरज से प्रकाश बनता है, किससे बनता है, सूरज से। और क्या बोलते हैं, चंद्रमा मान लें हम, या हम विद्युत बल्ब मान लें, या हम क्या मान लें, मोमबत्ती मान लो, ये क्या सब प्रकाश के स्रोत हैं, ये जिसको हम बोलेंगे। एक और मान लो लाइन 10 मान लो, या CFL वगैरह मान लो, सबके यहाँ ये प्रकाश के स्रोत हैं। लेकिन दो कंडीशन है, प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऐसा स्रोत प्रकाश का जिसके जो प्राकृतिक ने बनाया हो, और एक ऐसा स्रोत जो कि मानव ने बनाया हो। मानव के द्वारा जो बना हुआ स्रोत होगा उसको बोलेंगे कृत्रिम स्रोत, ठीक है। तो समझो बात ये कहना चाह रहा हूं कि प्रकाश को जो उत्पन्न करता है, प्रकाश को जो छोड़ता है, वो स्रोत कहता है, प्रकाश स्रोत कहते हैं उसको। वो प्रकाश स्रोत जो होगा उसमें वो अपना प्रकाश स्वयं होगा या फिर सूरज से प्रकाश लेकर वो खुद चमकेगा। तो प्रकाश स्रोत जो होते हैं हमारे पास वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कौन सा, एक तो होता है प्रकाश स्रोत प्राकृतिक, और एक कौन सा होता है हमारे पास कृत्रिम। कृत्रिम जो होता है वो कौन सा होता है, वो बनाया होता है मानव के द्वारा। मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें, ये मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं मानव निर्मित वस्तु में, जिसको बोलेंगे हम कृत्रिम वस्तु में, ठीक है। लिख रखा है देखो यहाँ पे प्रकाश स्रोत, क्या लिख रखा है, प्रकाश स्रोत, जिसको लिख रहा है इंग्लिश में लाइट सोर्स। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम किसे बोलेंगे, देखो मैं बताया था आपको, कृत्रिम किसे बोलेंगे, मानव निर्मित, जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। प्रकाश किससे प्राप्त होगा, देखो सूरज से प्राप्त होगा, तारों से प्राप्त होगा, सही है, मोमबत्ती से प्राप्त होगा, विद्युत बल्ब से प्राप्त होगा, CFL से प्राप्त होगा, या हम बोलेंगे क्या लाइन 10 जो होता है, लाइन 10 से प्राप्त होगा। तो ये क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। अब प्रकाश के स्रोत दो प्रकार, उसको भी स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा, देखो एक तो मैं बता रहा हूँ कि ये स्रोत दो भागों में कैसे बांटा गया, जो हम बता रहा हूँ। एक तो प्राकृतिक स्रोत जो प्राकृतिक ने उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हमारे पास सूरज और क्या, तारे। और दूसरा कृत्रिम स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है, वो क्या है, वो है हमारे पास मोमबत्ती या विद्युत बल्ब, जिसकी अभी हम क्या बोलेंगे, CFL, या क्या बोलेंगे हम, लालटेन, ठीक है। तो ये जो बनाया गया है ये मानव के द्वारा बनाया गया है, जबकि ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। अच्छा, प्रकाश स्रोत दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वह स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करेगा उसको दीप्त बोलेंगे, और एक वह स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा परंतु वो चमकेगा, किससे, जो प्रकाश स्रोत होगा उसके द्वारा वो क्या होगा, चमकेगा। कौन, प्रकाश स्रोत। तो उसे बोलेंगे जो चमकेगा, जो किसी सूरज की किरणें अगर वो टकराएंगी आके उस पर, और वो अगर चमक रहा है तो किसी दूसरे के कारण चमक रहा है। जैसे कि मान लो दर्पण है आपके सामने, दर्पण आपको जिसको हम बोलते हैं उर्दू में आईना, तो आईना है। अब सूरज सामने है, सूरज पे आकर प्रकाश किरण टकराएंगी, उधर हम खड़े हैं, तो हम जो है वो दर्पण जो है उसके चेहरे पर अगर मारा, हम किसी बच्चे के, किसी भी कोई व्यक्ति के अगर चेहरे पर अगर वो हम अगर दर्पण से प्रकाश दिखा रहे हैं, तो उस
व्यक्ति को प्रकाश दिखाई दे रहा है दर्पण पर, लेकिन दर्पण स्वयं प्रकाश स्रोत नहीं है। दर्पण जो है स्वयं दीप्त प्रकाश नहीं है, दीप्त प्रकाश नहीं, क्योंकि दर्पण का स्वयं प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश किसका है? वो प्रकाश है किसका? वो प्रकाश है सूरज का। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत की अगर हम बात करें तो प्रकाश स्रोत भी हमारा दो प्रकार के होंगे, एक तो दीप्त प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलेगा, और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत जो प्रकाश छोड़ेगा लेकिन उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होगा। जैसे कि देखो, दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए सूरज, तारे, विद्युत बल्ब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? दीप्त प्रकाश। अदीप्त प्रकाश स्रोत नॉन लैम के लिख रखा है, देखो इंग्लिश में लिख रखा है नॉन लैमिनियस सोर्स। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बल्कि दीप्त स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा परंतु दीप्त जो प्रकाश होगा उससे प्रकाश लेकर परावर्तित करके चमकेगा। ठीक है, तो जिसको बोलेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमा, कांच, सही है, चंद्रमा, कांच, या हम बोल रहे हैं दर्पण बोल लो, या आप बोलोगे क्या, चलो मान लो कि जल भी अगर चमकेगा तो उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश किसका होगा? वो होगा सूरज का प्रकाश। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, देखो आगे अगर हम बात करें तो प्रकाश के गुण की बात करेंगे। प्रकाश के गुण होते कैसे हैं? ठीक है, प्रकाश के प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि हम बोलेंगे तो इंग्लिश में लिख रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के लिख रखा है, प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। देखो, प्रकाश बताया गया, पहला जो नंबर 1 का गुण है प्रकाश का, वो प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, लेकिन उसके कारण वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है, नंबर 2 की अगर बात करेंगे, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि हम बात करें प्रकाश जो चलता है वो गमन करता है तो हल्के दुखो अप डाउन करेगा स्टेप से। ऐसा रहता है जैसे सीधा चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर तरंगधैर्य होती है। गमन करना जिसको चल तो रहा है लेकिन हल्का सा अप डाउन कर रहा होगा, बहुत ना के बराबर। कितना ना के बराबर बोले तो अगर पावर में 10 की पावर -10 मान लूँ, एंगस्ट्रॉन मान लूँ, एक एंगस्ट्रॉन जिसमें 10 की पावर -10 मीटर होता है, इतना माइक्रोस्कोप द्वारा देखेंगे तो वो प्रकाश हल्का सा क्या कर रहा होता है? गमन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? गमन। लेकिन हम देख लेंगे माइक्रोस्कोप द्वारा तो ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन प्रकाश क्या करता है? गमन करता है। दूसरा पॉइंट लिख रखा है, देखो साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तीसरी अगर हम बात करें, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करेंगे, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है। देखो माध्यम की अगर हम बात करें, देखो अगर मैं माध्यम की बात करूं तो अगर मैंने इस टाइप से अगर मैंने पॉइंट लगा दिए, ये स्टेप से मैंने तो ये वाला माध्यम की बात करूं तो ये माध्यम कौन सा हो? ये माध्यम हो गया वायु। कौन सा माध्यम हो गया? वायु। अगर मैं इस टाइप से अगर स्केच कर दूं तो ये क्या हो गया? ये हो गया कांच। देखो क्या हो गया? कांच। और अगर मैं किसी माध्यम को इस टाइप से स्ट्रेट लाइन लगा दूं, इस टाइप को स्ट्रेट लाइन है इस टाइप से, तो ये भी माध्यम हो गया। लेकिन ये माध्यम कौन सा? ये माध्यम है जल। अगर मैं इस टाइप से, जैसे कि मैंने इस टाइप से रिंग बना दूं, जिसको बेंजी रिंग बोलेंगे, लेकिन मैंने इस टाइप से रिंग बना दिया, तो ये हो गया हमारे पास हीरा। क्या हो गया? ये हीरा। और माध्यम की अगर बात करेंगे, वायु को अगर हम लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं एयर। क्या लिखते हैं? एयर। जबकि गिलास, कांच को लिखते हैं ग्लास। क्या लिखते हैं? बताओ। ग्लास लिखते हैं। जबकि जल को लिखते हैं वाटर। क्या लिखते हैं? वाटर। और उसको लिखेंगे डायमंड। क्या लिखेंगे? डायमंड। अब देखो, तो अगर इस टाइप से कोई माध्यम हुआ तो बोलेंगे हम कि डायमंड माध्यम है। इस टाइप से कोई माध्यम हुआ तो हम बोलेंगे जल माध्यम है। और अगर हमने ऐसा करके स्केच लगा दिया तो हम बोलेंगे कांच माध्यम है। और अगर मैंने डॉट इस टाइप से कर दिया तो हम बोलेंगे वायु माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश इन सभी माध्यम में, प्रकाश जो होता है इन सभी माध्यम में, देखो प्रकाश इन सभी माध्यम में क्या करता है बताओ? गमन कर सकता है, यानी कि निकल सकता है इन किसी माध्यम में से। प्रकाश इन सभी माध्यम से क्या हो सकता है बताओ? निकल सकता है। ये देखो, तो क्या रहा है? लिख रखा है प्रकाश पारदर्शी माध्यम। और सब माध्यम कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी माने देखना, यानी कि ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश पार निकल सकता है उसे बोलते हैं कि पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। या हम बोलेंगे जिसमें हम ऐसा माध्यम जिसमें हम आर पार देख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम बोलेंगे। लेकिन जिसके अंदर हम आर पार नहीं देख सकते उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास वायु जिसमें आर पार देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास शुद्ध जल
जिसमें हम आर पार, अगर किसी बाल्टी के अंदर जल रखा है तो जल में से बाल्टी की तली दिखाई दे रही है, तो वाटर कैसा है बताओ, जल कैसा है, पारदर्शी है। अगर हम बात करें क्या कांच की, तो कांच भी क्या होगा, पारदर्शी होगा, आर पार दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिसके अंदर हम आर पार दे सकते हैं, उसको पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिसके अंदर हम आर पार नहीं दे सकते, उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। अपारदर्शी माध्यम की बात करें तो दीवार, किसी बात करें दीवार, ये लिखा रखा आपको डिजिटल बोर्ड लिख रखा है, क्या आप इसके पार दे सकते हो, नहीं देते, तो कैसा बताओ माध्यम, ये अपारदर्शी माध्यम है। दूध की अगर बात करें, दूध कैसा है, अपारदर्शी माध्यम है। तो अपारदर्शी माध्यम और पारदर्शी माध्यम के बारे में आपको पता होना चाहिए। लिख भी लो एक तरफ अपने रफ पे, लिखना चाहिए बच्चों को कि पारदर्शी माध्यम कौन से होते हैं, अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं। और पॉइंट जो चल रहा है, पॉइंट ये बता रहा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में क्या हो सकता है, निकल सकता है। ठीक है, देखो प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा आदि में से नहीं गुजर सकता। देखो अगर देखो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ निर्वात में भी होती है और वायु में भी होगी। किस में होगी बताओगे, वायु में होगी। निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जबकि ग्लास के अंदर 2.25 नहीं 2×10⁸, जबकि जल के अंदर कितनी होती है, 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। देखो वायु में और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन किसी अन्य माध्यम की अगर हम बात करें तो हर किसी में चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अगला बात करते हैं। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो सकता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या होता है, परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि मैंने मान लिया कि मैंने इधर के दर्पण, ये मैंने कांच ले लिया और इस पर मैंने जो है लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, मैंने इस पर जो है मैंने लाल ऑक्साइड कर दिया, बताओ मैंने पेंट कर दिया ये इस टाइप से, ये बन गया दर्पण। एक सिरा मान लें इसका M1, एक सिरा क्या मान लें इसको M2। अब ये वाला जो पृष्ठ हो गया, ये जो पृष्ठ की अगर हम बात करें, ये पृष्ठ कैसे हो गया, चमकदार पृष्ठ हो गया। जब इससे प्रकाश आगा चमकदार पृष्ठ पर टकरा के इधर को भाग जाएगा। ठीक है, इधर को चला जाएगा, देखो ऐसा मान लो प्रकाश जो आगा, उसको जो आ रहा है प्रकाश चमकदार पृष्ठ से टकरा कर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। चमकदार पृष्ठ की अगर बात करें, जैसे कि ये मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया मैंने दर्पण। और अगर हम बात करें तो रंगीन दीवार पर कलर हो हुआ है, तो कैसा पृष्ठ हो गया, चमकदार पृष्ठ हो गया। सही है। कांच, प्योर कांच की बात नहीं करूँ, क्योंकि प्रकाश कांच पर टकरा के क्या होता है, पार हो जाएगा, लेकिन परिवर्तित नहीं होगा। और जब प्रकाश किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है, अपने मार्ग से अलट जाता है, तो वो परावर्तन नहीं होता, वो होता है अपवर्तन। तो इसलिए मैंने चमकदार पृष्ठ कौन से लिया है, मैंने लिया दर्पण। तो ये कह रहा है चमकदार पृष्ठ से प्रकाश परिवर्तित हो सकता है या हो जाता है जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। देखो प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। जैसे मान लो कि ऊपर माध्यम कौन सा, ऊपर माध्यम मान लिया मैंने वायु है, और नीचे माध्यम क्या है, नीचे माध्यम मान लिया क्या बताओ, कांच है। तो एक माध्यम तो ये मान लिया वायु है और नीचे क्या बताओ, हाँ कांच है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, जिसे प्रकाश का क्या बोलेंगे, जिसे प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। लास्ट बात देखो, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से, देखो कितना लिख रखा है ये, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। और मैंने आपको बताया है कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के कैसे होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चे, 10⁻10 मीटर कैसे होता है बताओ, बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश के गुण हैं जो आपको बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, सही है, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, सारे जो दोष चढ़ेंगे, यानी कि प्रिज्म, सही है, न्यूटन के नियम उस पर। तो ये सारी जो प्रक्रिया चलेगी, प्रकाश के गुण पता होने चाहिए आपको। मतलब आने वाली जो क्लासें आपके सामने आएंगी उसमें एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए आपको याद, कि प्रकाश के गुण कैसे होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए भी प्रकाश के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट पर चलते हैं हम। देखो प्रकाशिक माध्यम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लिख रखा है ऑप्टिकल मीडियम। देखो कभी भी अगर आपका लिखा होता है प्रकाश, तो प्रकाश को बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं, लाइट। क्या बोलते हैं, लाइट। जबकि लिख रहा है प्रकाशिक, क्या लिख रहा है, प्रकाश, तो इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे जो हेडलाइन बनी हुई है वो बनी हुई है प्रकाशिक माध्यम, जिसको बोलेंगे ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। आगे देखें, प्रकाशिक माध्यम को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पारदर्शक माध्यम, जिसको लिख रखा है इंग्लिश में
ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो पारदर्शक को मैं लिख सकता हूँ पारदर्शी। क्या लिख रहा हूँ देखो, मैं एक और लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, क्या लिख रहा हूँ पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम देखो लिख रखा है, जिन माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग पार हो जाता है। अधिकांश भाग क्या होता है, गुजर जाता है या पार हो जाता है, उसको बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। जैसे कि वायु, कांच, वायु कांच सही है। तेलीय कागज ये गलत लिखा हुआ है, वायु कांच। वायु कांच ये हम मानेंगे हम जल, क्या मान लें, जल मान लें, या जल मान लें आदि एग्जाम्पल है लिखा। जिन माध्यमों से प्रकाश पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पार निकल जाएगा, उसको बोलते हैं पारदर्शक माध्यम या पारदर्शी माध्यम। पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल कुछ ही भाग, प्रकाश का आंशिक भाग ही क्या होता है, गुजर पाता है, आंशिक भाग ही निकल पाता है, उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच और तेलीय कागज। तेलीय कागज, तेलीय कागज की अगर बात करें, कागज को तेल के अंदर आप जो है डिजोल्व कर लो, उसके बाद उसको सुखाने के बाद तो वो तेलीय कागज बन गया। उस पर आप प्रकाश अगर निकालोगे तो कुछ ही भाग प्रकाश के उसके कागज के पार निकलेगा, बाकी अधिकांश भाग नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे माध्यम जो होगा उसे क्या बोलेंगे बताओ, पारभाषक माध्यम। अगली बात करेंगे अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता, प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। और इसको लिखते हुए क्या हम लिखेंगे, अपारदर्शी। क्या लिखेंगे, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग पार नहीं गुजरता, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दीवार मान लो, सही है, दीवार मान लिया हमने, या कोई भी लोहा तो हमने मान लिया, कोई भी धातु हुई, या हम ये आधे एग्जाम्पल मान लो। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल अगर हम बताऊँ आपको तो 10 से 20 एग्जाम्पल बता देंगे जिससे प्रकाश पार नहीं निकलेगा। तो देखो तीनों पॉइंट याद रखेंगे प्रकाश के मीडियम में। एक तो ऐसा मीडियम जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार निकल जाएगा, उसको बोलेंगे पारदर्शक। जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग पार निकलेगा उसे आप बोलेंगे पारभाषक। और जिसका प्रकाश का कोई भी भाग पार नहीं निकला उसे बोलेंगे अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो ये देखो इन तीनों पॉइंट को हम याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो आगे देखो न्यूमेरिकल, आगे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। जैसे कि मैंने आपसे वादा करा है कि हर एक वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ही मिनटों की थ्योरेटिकल पढ़ाई करेंगे और न्यूमेरिकल पढ़ा करेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो देखो पढ़ कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स पढ़ लें तो प्रकाश एक साधन है। प्रकाश कैसा साधन है, प्रकाश है भौतिक साधन। प्रकाश कैसा साधन है बताओ, भौतिक साधन। तो प्रकाश है भौतिक साधन। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास होती है। देखो मैंने अभी बताया था आपको, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की पास होती है। देखो तरंग दैर्ध्य की परास कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो देखो ये आ गया, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की परास होती है तो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से कितना होती है हमारे पास, 8000 एंगस्ट्रॉन्ग। इसका आंसर ये आ गया। देखो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 बात करेंगे, निम्न से पारभाषक माध्यम है। पारभाषक माध्यम की मैंने अभी देखो पढ़ाया था आपको कि पारभाषक माध्यम कौन से होंगे, तो ये होंगे पारभाषक माध्यम। ये क्या बताओ, पारभाषक माध्यम। जैसे कि दूषित जल, घिसा हुआ कांच, या तेलीय कागज। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निम्न से पारभाषक माध्यम है, वायु, कांच या दीवार। तो हम बोलेंगे क्या है, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच क्या सा बताओ, पारभाषक है, जबकि ये पारदर्शी है। ये भी क्या है, पारदर्शी। ये क्या बोला, ये बोलेंगे हम अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। दीप्त प्रकाश स्रोत है जिसका स्वयं का अपना प्रकाश होता है, जिसका स्वयं का अपना प्रकाश होता है उसको क्या बोलेंगे, दीप्त बोलेंगे। अभी पढ़ाया था मैंने देखो आपको, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत देखो लिख रखा, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, सूरज, तारे, विद्युत बल्ब। सही है, जबकि कांच, चंद्रमा जो होगा वो क्या होगा, अदीप्त होगा। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है, ये लिख रखा देखो, निकालते क्वेश्चन को हम। दीप्त प्रकाश स्रोत है कांच, विद्युत बल्ब, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जो जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसको क्या बोलेंगे बताओ, उसे बोलेंगे दीप्त। दीप्त प्रकाश स्रोत है तो है विद्युत बल्ब। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात बोल दो, या साथ में ये बोल रहा हूं मैं वायु। निर्वात और वायु अलग अलग माध्यम है, ऐसे नहीं कि निर्वात भी अलग माध्यम है और वायु भी अलग माध्यम है। तो निर्वात या वायु में, दोनों क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, देखो ऊपर ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखते हैं,
देखो ये मैंने बताया था आपको कि निर्वात हो या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगाना है, 3 × 10⁷ ये भी नहीं हो सकता, गलत हो गया। 3 × 10⁶ ये भी गलत हो गया। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये सही हो गया। तो देखो, तो मैंने से अभी आपके कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। तो मैं आपसे यही वादा कर रहा हूँ कि अब जितने भी हम आपके पास हर एक रोज़ मंडे टू फ्राइडे आपके पास क्लास लेकर करेंगे फिजिक्स की, और उसमें हम आपको न्यूमेरिकल या उसका थ्योरेटिकल पढ़ाने के बाद लास्ट में आकर आपको उसके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया करेंगे। ठीक है।